हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मधुसूदन आनंद। आप देख रहे हैं मधुसूदन आनंद एकेडमी। आज जो है हम एक नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड बोला जाए। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का हिंदी होता है देशांतर रेखा। क्या होता है? देशांतर रेखा। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि लेटीट्यूड क्या होता है, लेटीट्यूड जो है किसे बोलते हैं, वो किस तरह से किधर की ओर मूव करता है, इसके बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में डिस्कस किया जाएगा? लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस किया। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोला जाता है इसको? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। मतलब वो काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर मूव करती है। किधर से किधर की ओर मूव करेगी? उत्तर से दक्षिण की ओर मूव करेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? लॉन्गिट्यूड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। जो काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर मूव करेगी उसको क्या बोला जाएगा? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। जो किधर से किधर की मूव करेगी? उत्तर से दक्षिण की ओर मूव किया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? लॉन्गिट्यूड। मतलब एन इमेजिनरी लाइन दैट runs from north to south, उत्तर से दक्षिण की ओर मूव करेगी, इसको क्या बोला जाएगा? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूड को हम लोग वर्टिकल लाइन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड को वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और या तो उसको मेरिडियन बोलते हैं। वर्टिकल लाइन बोला जाता है और क्या बोलते हैं? मेरिडियन बोलते हैं ना। तो प्राइम मेरिडियन जो है एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जो ग्लोब को, जैसे इक्वेटर क्या कर रहा था, ग्लोब को दो इक्वल भागों में बांट रहा था, है ना। जैसे ये ग्लोब है और ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर जैसे नॉर्थन हेमिस्फीयर है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट रहा था, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में बांट रहे थे। उसी तरह जो है प्राइम मेरिडियन भी ग्लोब को दो इक्वल भागों में बांटता है। कौन कौन से? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटते हैं। और पश्चिमी गोलार्ध हो गया और पूर्वी गोलार्ध, दो गोलार्ध में बांटा जाता है। मतलब जो है प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है ग्लोब में, वो क्या करता है? ग्लोब को दो इक्वल भाग में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे इक्वेटर जो है वो ग्लोब को दो इक्वल भाग में बांट रहा था, है ना। लेटीट्यूड 0 डिग्री लेटीट्यूड जो है, जो पृथ्वी को दो इक्वल भाग में बांट रहे थे, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर बांट रहे थे। वही जो है नॉर्थ पोल जो है, मतलब प्राइम मेरिडियन जो है, वो क्या कर रहा है? पृथ्वी को दो इक्वल भागों में बांट रहा है, जिसको हम लोग वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का महत्व ये है कि लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है किसी भी जगह के, है ना, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है ये होता है किसी भी जगह के एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता करना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? उस जगह का लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है क्या होना चाहिए? सबसे पहले मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम भारत के जो है जगह को पता करेंगे ग्लोब पे, तो भारत जो है वो दुनिया में किस जगह पे स्थित है एग्जैक्टली, उसके बारे में जानेंगे। अब देखते हैं कि कैसे पता करेंगे कि दुनिया में भारत किस जगह पे स्थित है। सबसे पहले आप जो है लॉन्गिट्यूड भारत का पता करना पड़ेगा। भारत का लॉन्गिट्यूड कितना से कितना डिग्री है? तो भारत का लॉन्गिट्यूड जो है वो जो है लेटीट्यूड की बात करते हैं, लेटीट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो किधर है? नॉर्थ में पड़ता है। ये हो गया आपका लेटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट किधर है? ईस्ट में है ना। ये भारत का क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड हो गया। लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, और वही लेटीट्यूड जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में हो गया। आप जो है डिग्री का सिंबल जो था वो कैसा होता है? यदि इस तरह लिख रहे हैं ऊपर में, ये किसका सिंबल हो गया? डिग्री का सिंबल हो गया। और यदि इस तरह से जो है कॉमा दिया हुआ है तो वह किसका सिंबल हो गया? मिनट्स का सिंबल हो जाएगा। किसका सिंबल हो जाएगा? मिनट का सिंबल हो जाएगा। यही दो लाइन होगा तो वही किसका सिंबल हो जाएगा? सेकेंड का सिंबल हो जाएगा, समय निकालने के जो प्रयोग करते हैं। तो मतलब जो दिया हुआ ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? डिग्री है, 68 डिग्री, डिग्री का सिंबल ये हो गया। और उसी तरह 97 डिग्री तो 25 मिनट, ये जो है वो क्या है? मिनट है। टाइम जो कैलकुलेट करते हैं ये दिया हुआ। अब ये क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे ईस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ईस्ट लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए? तो सर जो है यहाँ पे नॉर्थ से लेके साउथ के बीच होना चाहिए, ईस्ट से लेके वेस्ट के बीच होना चाहिए। दोनों साइड ईस्ट ही ईस्ट क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये गलत लिखा हुआ है सर। बिल्कुल गलत नहीं लिखा हुआ बच्चा, बिल्कुल गलत लिखा हुआ। बताते हैं कि क्यों दोनों साइड जो है नॉर्थ ही नॉर्थ लिखा हुआ है और ईस्ट। बहुत बच्चे को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर भी नॉर्थ है और इस पोजीशन भी नॉर्थ है, यहाँ पर भी ईस्ट है और इस पोजीशन पर भी ईस्ट है। ये जो है ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले आपको जो है क्या करना है कि आपको ये ग्लोब बनाते हैं और ग्लोब पे आपको दर्शाते हैं इस चीज को, क्यों ये सही है, गलत नहीं है। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, एक सुंदर सा गोलाकार जो है ग्लोब बनाते हैं ना,
गोल जो है कर देते हैं, है ना, जियोड होता है लेकिन उससे चपटी होती है, लेकिन आप गोलार्ध कर दिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्टेंट लैटिट्यूड लिख देते हैं। ऊपर वाला कौन सा हो गया, नॉर्थ पोल हो गया, नीचे वाला कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। ये तो आपको लाइन पता ही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक लाइन है जो इक्वेटर को जो ग्लोब को दो इक्वल भागों में बांटती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में। वो इंपॉर्टेंट जो है लाइन कौन सा है ना, वो इंपॉर्टेंट लाइन जो गया वो कौन सा हो गया आपका, इक्वेटर। कौन सा है वो, इक्वेटर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ग्लोब को दो भाग बांटती है ना। कौन सा, इक्वेटर। इक्वेटर जो है कितने डिग्री पे स्थित है, 0 डिग्री पे स्थित है। कितना डिग्री पे स्थित है, इक्वेटर जो 0 डिग्री पे स्थित है, नॉर्थ और साउथ में बाउंड्री। सबसे पहले जो है भारत जो है पोजीशन देखेंगे कि लेटीट्यूड का पोजीशन ये 0 डिग्री है ना। तो मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को भारत में ढूंढना है, तो भारत खोज गया तो क्या किया, बोल दिया जाएगा तुमको 8 डिग्री 4 मिनट ढूंढना है, ठीक है सर, हम चले जाएंगे 8 डिग्री 4 मिनट ढूंढने के लिए। आप क्या हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट ढूंढा, 8 डिग्री 4 मिनट तो भाई नॉर्थ में भी है और 8 डिग्री 4 मिनट तो साउथ में ही है। तो दोनों पूरा घूम के आगे कहीं नहीं मिला। बोला सर कहाँ मिला, खोजी कहाँ मिला, बोले अरे पागल वहां देखोगे तो सही नॉर्थ लिखा हुआ है। ठीक है समझ गए सर, आपको नहीं बोलने की जरूरत है, हम आप ढूंढ लेंगे। आप पूरा देखा है वो किधर की ओर ढूंढने चला गया, नॉर्थ में चला गया। आप जो है वो समझ गए हमें किधर नहीं जाना है, साउथ में नहीं जाना, आप किधर की ओर जाना है, हमें नॉर्थ में जाना। तो नॉर्थ में क्या, नॉर्थ में कहाँ शुरू हो गया, 8 डिग्री। ये 0 डिग्री है तो 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते एक ऐसा पोजीशन आएगा जो किस पोजीशन में रखा हुआ होगा, 8 डिग्री पे। तो 8 डिग्री 4 मिनट जो पोजीशन है नॉर्थ में, किधर, नॉर्थ में, इसलिए नॉर्थ लिखा हुआ क्योंकि आपको साउथ में जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्थ में क्या किया, वो यहाँ से लेके यहाँ तक ढूंढा, कहीं पे जो है भारत के पोजीशन उसको देखने को नहीं मिला। फिर आया लौट के, बोला सर जो ढूंढने तो गए थे लेकिन हमें जो पोजीशन मिला ही नहीं। तो फिर उसको समझाया गया कि तुम तो आधा सुना और आधा जो है जाना है, फिरार हो गया। पहले बोले फिर ध्यान सुनो, पहले लेटीट्यूड पूरा जान लो उसके बाद जाना है, फलाने की जरूरत नहीं है पूरा। ठीक है सर बता दीजिए। बोला सबसे पहले तुमको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में जाना है, ये याद रखना है कि नॉर्थ में तुमको जाना है, साउथ में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि आप इस डायरेक्शन में हमको इक्वेटर के नीचे नहीं आना है। तो आपको कहाँ जाना होगा, नॉर्थ पोजीशन पे जाना है, उत्तर में जाना है, हमको ये पता होगा। और उत्तर में कहाँ शुरू करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट शुरू करेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू हो गया, पूरा ढूंढ लिया, कहीं पे नहीं एग्जैक्ट उसको पता चला कहाँ पे भारत स्थित है। फिर उसको जो है दूसरा क्वेश्चन दिया, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेके दूसरा जिसको दिया गया तो कहाँ से दिया गया, 37 डिग्री 6 मिनट तक। बोले बच्चे 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। तो क्या किया गया, फिर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके फिर देखा जहां पे 37 डिग्री आता है वहां पे जाकर रुक गया। फिर वहां एक लाइन खींचा तो वहां लिख दिया, उसको क्या लिख दिया, 37 डिग्री 6 मिनट। आप इसमें याद रखिएगा, इसमें एक इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड आया, उस इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड का नाम क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कितना डिग्री पे स्थित है, 22.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, जो कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है और भारत को दो भाग में बांटती है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में बांटती है। 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो किधर है, नॉर्थ में, और 8 डिग्री 4 मिनट बीच से लाइन गुजरती है, इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, कर्क रेखा बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोला जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ जो है कैंसर को क्या बोला जाता है, कर्क रेखा बोलते हैं। आप जो है वो कहाँ चला गया, 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6, मतलब भारत यहाँ जो है नॉर्थ, और नॉर्थ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाके खत्म हो जाता है। इधर साउथ में पोजीशन है ही, इसलिए जो आपको दोनों साइड का लिखा हुआ है नॉर्थ लिखा हुआ, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट में मतलब इक्वेटर से भारत ऊपर स्थित है, इक्वेटर के नीचे नहीं है इसलिए। और खत्म जो हो जाता है भारत का पोजीशन, जो ये वाला जो पोजीशन देख रहे हैं, ये जो पोजीशन जो शुरू होता है वो कितना डिग्री शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और भारत में जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है वो जो है जम्मू कश्मीर के लास्ट छोड़ जो वो जो कितना डिग्री खत्म हो जा रहा है, वो 37 डिग्री 6 मिनट में खत्म हो जा रहा है। तो मतलब आपको भारत को जो ढूंढना है वो इसी बीच में ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो क्या हो गया, पता हो गया कि लेटीट्यूड की 38 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में स्थित है, ये वाला पोजीशन है। अब यहाँ से यहाँ तक तो पूरा ढूंढेंगे, पूरा भारत नहीं होगा, किसी एक पोजीशन पे ही होगा ना। तो आप तो लेटीट्यूड ढूंढ लिए, आप जो है दूसरा इंपोर्टेंट लाइन ढूंढना है, वो क्या ढूंढना है, लॉन्गिट्यूड। दोनों चीज पता होगा तब जाके आप दुनिया की किसी भी जगह के बारे में एग्जैक्ट पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूड ढूंढने के लिए इक्वेटर, जैसे हम जो इंपोर्टेंट लाइन ऑफ लेटीट्यूड में इक्वेटर खींचे थे, उसी तरह इंपोर्टेंट लॉन्गिट्यूड में एक प्राइम मेरिडियन को खींचना होगा। जो प्राइम मेरिडियन क्या करता है,
पृथ्वी को, ग्लोब को दो इक्वल भाग बांटता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बांट देती है। ग्लोब हो गया, और ग्लोब क्या किया, इस वाला साइड को ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बदल दिया और इस वाला साइड को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। आप जो है, आप हमें जाना है कहाँ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमें ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है। हमें कहाँ जाना है, ईस्ट पोजीशन में जाना। तो इस पोजीशन में भारत क्या पोजीशन कहाँ शुरू है, 0 डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इधर के बढ़ेंगे। एक ऐसा पोजीशन आएगा जो पोजीशन कहाँ शुरू होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट्स जो है किधर, ईस्ट में शुरू होगा, और कहाँ जा खत्म हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब 97 डिग्री 25 मिनट जो है ये पोजीशन हो गया, ये हो गया आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में ही शुरू हो रहा है और इसमें क्या हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। आप जो है पता करिए भारत कहाँ आया। तो ये वाला पोजीशन है, ये जो आप दिख रहा है ये क्या है, आपको लेटीट्यूड है ना, ये वाला हिस्सा लेटीट्यूड है, और ये वाला हिस्सा कौन सा है, लॉन्गिट्यूड है। ये हिस्सा जो मतलब भारत इस पोजीशन पे क्या है, विराजमान है। तो मतलब लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर के मदद से हम किसी भी एरिया के, किसी भी देश के एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे अभी भारत के एग्जांपल से हम समझे कि भारत वर्ल्ड में कहाँ स्थित है, तो आपको ये क्लियरली पता चल गया कि जब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीज किसी जगह का पता हो तो आप उस देश के बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भी एरिया के बारे में आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता कर पाता है कि कहाँ पे वो स्थित है। इसलिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आज का क्लास में ये था कि जानना है कि भारत वर्ल्ड में कहाँ स्थित है, और किसी भी एरिया को वर्ल्ड में पता करना है कौन से एरिया कहाँ स्थित है, तो आप किसकी मदद से पता कर सकते हैं, लेटीट्यूड और जब तक दोनों नहीं मालूम होगा तब तक हम दुनिया किसी भी एरिया के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं लगा सकते। जैसे हम भारत के क्रम में भारत को ढूंढने के लिए जैसे पूरा अपना ताकत लगा दिए लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम भारत को का वर्ल्ड में कहाँ स्थित है, वर्ल्ड में भारत कहाँ एग्जैक्टली स्थित है उसके बारे में पता लगाया है, उसी तरह दुनिया के अलग अलग जगह के बारे में, अलग अलग देश के बारे में लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसके बारे में जो है और लेटीट्यूड क्या, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना, टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दुनिया में कहाँ कितना बजा है, ये सब के बारे में आपको आगे क्लास में और डिटेल से बता दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।